जय हिंद। तो स्वागत है हमारे वीडियो में। हम जो आज पढ़ने वाले इतिहास, तो इतिहास हम पहले नंबर पढ़ते क्यों हैं? अब इतिहास है क्या? इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी होते हैं? अरे जो गुजर गया हम उसको क्यों पढ़ते हैं? तो देखो, हम उसको क्यों पढ़ते हैं इसको अब समझो। तो पहले नंबर इतिहास है क्या? तो इतिहास जो देखते हो ना, कि इतिहास एक कहानी है। कैसे कहानी? कि कोई कहानी जब सुना देता है गांव के बुजुर्ग बड़ा लोग, कि एक बंदर दो कुत्ता, ये कुछ भी मतलब कि ऐसे वैसे हुआ है, तो ओकरा में लगभग 90% कहानी होता है, हम सबको याद रह जाता है नॉर्मली। और जब इतिहास को पढ़ाई के रूप में देखा जाता है कि चलो आज ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ाई हो रहा है इतिहास के, तो वो सब याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि ओह ये तो पढ़ाई है, और पढ़ाई है तो हमरा याद हो, तो हमरा तो याद नहीं हो। तो ये सब सोचने का हमरा याद नहीं होगा, तो याद नहीं होगा, ये पहले बैठा चुके हैं तो याद स्वाभाविक है नहीं होगा, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा दिमाग तो पहले ही समझ लिया, ऑटोमेटिक पहले ही समझ चुका है, क्योंकि इतिहास एक पढ़ाई है ना। तो इतिहास पढ़ाई नहीं है। तुम अंग्रेज नहीं हो, बिहारी हो, तो अंग्रेजी देखो ना तनी। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, हिस्का हटाओ, ही का हटाओ, हिस्टोरी हिस्टोरी हिस्ट्री हिस्ट्री हो स्टोरी जो भी बोलते हो, तो हिस्ट्री को हटाओ और स्टोरी को रखो। तारे स्टोरी है और कहानी तो हम ऐसे याद रख लेते हैं, बाबा मैया मौसिया ददिया जो भी सुनाता है सबके याद रह जाता है आसानी से। देखो, तो इतिहास है क्या? तो इतिहास जैसे कि कोई बोले कि कहानी है, उसको कहानी के रूप में देखना है, कभी नहीं सोचना कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस हम कहानी जान रहे हैं। और दूसरा चीज कि इतिहास की जानकारी हमें बड़ा लेवल पर कर रहे हैं ना, बड़ा लेवल पर करना है, बहुत बड़का लेवल पर करना है। पहले हम चलाते छोटका वाला पर। छोटका वाला पर कभी देखा होगा कि मैया या पापा, ठीक है, बैठा लेता है बुतरू को, होशियार हो जाता है जब खास करके आपके एज का मेरे एज का बच्चा को बैठा लेता है और बोलता है कि देख बेटा, कि मतलब कि ये कहानी, ये घर, मतलब कि कहानी जो है सुनाने लगते हैं। ये घर कैसे कैसे थी किया, ये जमीन कैसे कैसे हमारे बस की है, बस में किए हैं, मतलब कि बस में नहीं किए, कोई छीना तो नहीं है, कैसे कैसे हुआ, कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई, तो फलना चिलना ढिलना, बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ हम ध्यान से सुनते हैं। हाँ, तो तुम इसको बचा के रखना, अपने जीवन में सही उपयोग करना इसका, मेरे पास इतना ही घर है। तो ये सब बहुत सी बातें हमको बताती है ना। तो ये सब जितना भी बताता है वो सब आपको हिस्ट्री ही समझ लो, एक तरह से बता रहे हैं। हम क्यों बड़ा लेवल पर जाए, हम हिस्ट्री ही बताता है। अरे हमर मैया हमको घर या जमीन या किसी के बारे में तक बहुत कुछ बताया, मैया और पापा, खास कर पिता भी, ठीक। तो और वही समझो, ई तो धरती मैया है, ई तो धरती मैया, धरती समझ लो कि ये तो हमर धरती मैया है। हम इनकी इतिहास को नहीं जानेंगे? अरे हम इसके इतिहास को नहीं जानेंगे? अरे हमर जो मैया है हम उनकी इतिहास जाने हैं, उसकी कहानी छोटा सा जमीन का, तो ये तो हमर भारत मैया है, हम इसकी जानकारी कैसे नहीं लेंगे? तो इसके बारे में ये सोच के पढ़ो तुम इतिहास को। इस चीज से ऐसे जब माइंड को रखेंगे ना तब कुछ होगा। ये हम खुद के लिए नहीं पढ़ रहे, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये जानना जरूरी है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आपको कहानी सुनना है और साथ देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इतिहास। इतिहास क्या है? तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। अतीत मतलब बीता हुआ कल का समय बताता है, बीता हुआ समय को बताता है। अब हमें इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जैसे जानते हो ना कि इतिहास जो नहीं जानता है, ठीक है, जो इस तरह से समझ लो, इतिहास नहीं जानने वाले स्टूडेंट हो या चाहे समाज हो, कोई भी देश हो, अपना खुद इतिहास नहीं जान रहा है ना, तो समझ लो कि वो उसका जो आदास्त है, नहीं, फ्यूज उड़ चुका है। वो आदास्त कमजोर है, बिना मतलब कि बोलते हैं कि अति कुछ बोलते हो, बेड पर पड़ल नॉर्मल है, ठीक है, मतलब गेल है, आदास्त उड़ चुका है, खो चुका है। अब फिर उठेगा, इन्हें करेगा, भगवाएगा, लेकिन कुछ जानेगा नहीं, तो उस स्थिति का हो जाता है। क्योंकि जानेंगे तब तो हम आज का और आने वाला कल को सही दिशा में लेके चलेंगे। हम पिछला कहानी जानेंगे तो अगला कहानी फिर से यदि वो गलत है तो हम उसको नहीं दोहराने की कोशिश करेंगे।
इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है, ठीक है। और अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी इंसान अपना अतीत जान कर के ही वह अपना वर्तमान और भविष्य दोनों को अच्छा कर सकता, सुरक्षित कर सकता है और भविष्य को और भी बदल सकता है, मतलब कि उसको और भी बढ़िया बना सकता है। हम पहला को खत्म कर चुके हैं, इतिहास जानना क्यों जरूरी है, तो ये हमने देख चुका है। इतिहास किस चीज की जानकारी देती है, तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। पहला हमने जान लिया कि इतिहास जानना क्यों जरूरी है। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं वैश्विक गाँव। अब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना पसंद करता है और हम सब भी माता पिता और भाई बहन और परिवार और शहर देश इस रूप से हम रह रहे हैं और एक देश में रह रहे हैं और फिर इसी प्रकार से देश, एक देश दूसरे देश से दूसरे तीसरे सत्ताओं से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से जुड़े हैं तो पृथ्वी ही एक प्रकार के गांव है, पूरा पृथ्वी एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है साक्ष्य। तो इतिहास का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो देखो इतिहास, कुछ इतिहास जो है लिखित होता है, अरे कुछ इतिहास क्या होता है, लिखित होता है, और कुछ इतिहास की जानकारी हमें जो मिलती है वह जमीन को खोद करके है, उस जमीन को खोद करके है, तो उससे जो अवशेष मिलता है, जमीन की खुदाई करने पर जो अवशेष मिलता है उससे प्राप्त होता है। और कुछ ऐसे भी समाज हैं जो हमारे साथ अभी तक रह रहे हैं, आदिवासी। आदिवासी का कोई इतिहास नहीं, लेकिन उसके इतिहास, उसकी जो परंपराएं हैं वो जो चल रहा है वो बस एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, बोल बोल के, जैसे बोलते हैं कि कहानी के द्वारा, ठीक। तो उस तरह से उसका इतिहास लिखा है, लेकिन उसका लिखित या कहीं अति वाला जो लिखित जो अति बोलोगे इतिहास, तो उस प्रकार के इतिहास नहीं है, ठीक है। फिर भी वो हमारे समाज में रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है और रहना भी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न से साक्ष्य, आपको विभिन्न स्रोतों से साक्ष्य मिल जाता है, ठीक है। या तो लिखित मिलेगा, या जमीन खोद के मिलेगा, या फिर किसी कहानी, रीति रिवाज इसके द्वारा मिल जाएगा। रीति रिवाज वाला में देख रहे हो इतिहास कौन सी है, आदिवासी सब जो जंगल में रह रहे हैं ना, और अभी भी यहाँ में रहता है, वो पढ़ने देता होता है और मिलजुल के ही रहना चाहिए। अब दूसरा है आरंभिक गाँव। तो मान लो कि जंगलवा जाके छोड़ देगा तो तुम कहाँ रात गुजारोगे, किसी न किसी तरह से हमको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और खाना चाहिए, और खाना भी हम वहाँ ढूंढेंगे जहाँ पानी हो। तो सीधा सीधा कुल मिला के बोले नदी के किनारे रहेंगे कि नहीं, तो नदी के किनारे रहेंगे और वहीं पर ही बचेंगे, है ना, जिसको बोलते हो सरवाइव करना, है ना, जंगल में। तो उसी तरह से समझो कि पहले लोग इसी तरह से रहता था। पहले जो यदि मान लो कि पहला जो गांव बसा होगा, जो लोग रहता होगा, वो कहाँ रहता होगा, तो गांव भौगोलिक दृष्टि से ही बनता है कहीं भी। तो गांव सीधा बसने का कारण, बसने का, या लोग गुफा में भी रहते थे तो वो गुफा और नदी तालाब की दूरी देख करके रहते थे, ठीक है। तो गांव कहाँ रहता था, गांव भौगोलिक दृष्टिकोण से रहता था कहाँ, वहाँ उपजाऊ जमीन पर, मतलब कि उपजाऊ जमीन। और उपजाऊ जमीन कहाँ मिलेगा, तो उपजाऊ जमीन नदी तालाब के किनारे, क्या, जहाँ पर कुंजी कि पानी आसानी से उसको मिल जाता था, वहाँ वह गांव बसाता था या वही अपना डेरा डंडा जमाता था, ठीक है। इतिहास का कालखंड हम आगे पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तो जब इतिहास का कालखंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा और इतिहास के कालखंड की जरूरत पड़ गया। और एक इतिहास कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है, इसको चेंज होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए बांटा गया है कालखंड में कि हम उसकी सही जानकारी प्राप्त कर सके और आसानी से कर सके, ठीक है। तो इसलिए उसको रूप दे दिया गया, इस कालखंड इतना, कालखंड इतना से इतना, ये कालखंड इतना से इतना, ठीक। तो हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, तो बने रहिए क्या सोचकर, इतिहास एक कहानी है और कहानी को सुनने में तो मजा आता है। तो बस